जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई सभी? वे कुशल मंगल होंगे। और सभी बच्चों को भाई नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों आज कक्षा 6 यानी क्लास 6 की संस्कृत दर्पण जो है पहला पाठ है भाई, और नए साल में है। ठीक है, समझेंगे। कभी किसी कारणवश कल बनना था लेकिन भाई नई क्लास बन पाई। ठीक है, आज सभी बच्चे देखेंगे कौन सा है हमारा संस्कृत दर्पण। ठीक है बेटा, जो मैं ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ आप देख लीजिए। ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, सॉरी। ठीक है, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन आपको वीडियो मिलेगी, आप कभी भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो भाई जो कक्षा 6 वाले बच्चे हैं उनसे कहता हूँ कि क्लास को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाई सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिलती रहे, पहुँचती रहे। ठीक है बेटा, क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले क्या है, हमारा जो चैनल है कौन सा, GSM हिंदी पॉइंट। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्या करेंगे, वीडियो को देखने से पहले GSM हिंदी पॉइंट अपने चैनल को हम सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, वे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सब बच्चों को वे हार्दिक शुभकामनाएं हैं नए वर्ष की 2025। भाई 2025 का आगमन है, 2 तारीख हो चुकी आज। ठीक है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भाई सभी के जीवन में खुशहाली आए, एक हम अच्छे नए कार्य करते चले जाएं अपने जीवन में, बढ़िया नंबर आए हमारे। ठीक है, तो बेटा पाठ है कौन सा, संस्कृत दर्पण। और मैंने भले ही क्लास में पढ़ा दिया होगा आपको जो, ठीक है, ऑफलाइन तरीके से, लेकिन मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू से लेकर चल रहा हूँ। कुछ बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो आप खोलेंगे क्या, GSM हिंदी पॉइंट मनुष्य और संस्कृत दर्पण पाठ नंबर 1 वंदनम, तो वंदनम आ जाएगा। ठीक है बेटा, और आप आराम से उसे स्क्रीनशॉट लेके जब मैं वीडियो बनाऊं, ये वीडियो पड़ी रहेंगी और आप आराम से उसमें जो है अपनी नोटबुक पूरी कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे से आपको नोटबुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल वीडियो हर पाठ की आपको पढ़ी मिलेगी, पाठ पढ़ाऊंगा साथ में ही उसके जो प्रश्नोत्तर लगा दूंगा। ठीक है बेटा, तो क्लास शुरू करते हैं। क्या, पहले पाठ का नाम है वंदनम। वंदनम कहते हैं वंदनम। ठीक है, संस्कृत का पाठ, किताब का क्या नाम है, संस्कृत दर्पण, कक्षा 6 पाठ 1 वंदनम। तो वंदना किसकी हो रही है, देखिए मान को वंदना है, इसमें सबसे पहले जो है सुर भारती यानी जो हमारी सुर की देवी है, जो सुर की देवी है माँ सरस्वती। ठीक है, ये उनकी वंदना है। कुछ कार्य करने से पहले बच्चों हमें कुछ देवताओं की पूजा स्तुति करनी पड़ती है। जैसे कि कोई कसरत का काम करना हमें, तो एकदम जो है हम सोचते हुए बोले जय बजरंगबली। ठीक है, तो हनुमान को हम उसमें पूछते हैं। मान लो कोई पहलवान कुश्ती लड़ रहा, अखाड़ा लड़ रहा, कुछ भी है, तो हनुमान को हम ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि वो बल के देवता हैं। ठीक है, ऐसा ही जो ज्ञान की देवी है, सुर की देवी है, वो कौन है, माँ सरस्वती। अपने विद्यालय में देखते होगे आप कि जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो सबसे पहले सरस्वती माँ की वंदना होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग है, क्लास का पहला चैप्टर है, पहला पाठ है, तो क्या है, माँ सरस्वती की वंदना है। वंदनम का मतलब वंदना। जय जय हे सुर भारती भगवती। माँ भगवती में बहुत नाम है माता के। ठीक है, भगवती माता है, सुरदायनी है, वीणा वादनी है, शारदा माता है, ये सब माँ सरस्वती के नाम है। ठीक है, जय जय हे सुर की देवी, हे माँ माता जो है शारदा, हे माँ सरस्वती, जय जय जय, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, कभी किसकी प्रार्थना कर रहा, सबसे पहले भाई हम कोई गायक भी कोई गाना गाएगा या कोई गायक जो किसी तरीके कोई काम करेगा सुर के मामले में, तो माँ सरस्वती को, माँ शारदा को जो मनाता है। ठीक है, तो देखिए जय जय हे सुर भारती, हे सुर की देवी, सुर माने देवता, सुर माने देवता भी है, सुर माने आवाज ध्वनि। हे सुर की देवी भगवती, तब चरणों प्रणाम, तब मैंने तुम्हारे चरणों, मैंने चरणों में प्रणाम का मतलब हम प्रणाम करते हैं। कवि ने सबसे पहले क्या है, माँ सरस्वती, माँ शारदा की, ठीक है, माँ वीणा वादनी की स्तुति की है। जय 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 हे सुर भारती, हे सुर की देवी, हे माँ भगवती, तब चरणों प्रणाम, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है बेटा, एक एक शब्द आप समझेंगे और जूम कर लेंगे, यदि आपको समझना नहीं आ रहा होगा, बोर्ड पे साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, जूम करके देख सकते। ठीक है, नादत्वमी जय बागेश्वरी। नादत्व का मतलब है, नाद का मतलब ध्वनि। ठीक है, आप ध्वनि की देवी हो, सुर की देवी हो। जय बागेश्वरी, बागेश्वरी का मतलब वाणी की देवी। जैसे कि संधि विच्छेद कर लेंगे भाई, बाग प्लस ईश्वरी,
इस तरीके से संधि विच्छेद कराएंगे। यानी जो देवी ईश्वरी का मतलब देवी, वाक का मतलब वाणी की, ठीक है। नाद त्वयि जय वागीश्वरी, जो ध्वनि की देवी हैं, हे सुर की देवी माता, शरण ते गच्छाम, तुम्हारी शरण में हम, गच्छाम का मतलब जाते हैं, आपकी शरण हम ग्रहण करते हैं, हे माता हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए, हमारी आवाज को साफ कर दीजिए, ठीक है। कोई गायक भी है तो सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेता है, और कोई कसरत करने वाला तो एकदम बोले जय बजरंगबली है, तो वो जो है हनुमान बाबा को पूजता है, ठीक है। तमसी शरण्याम, तमसी का मतलब तुम्हारे, शरण का मतलब शरण में, शरण का मतलब पास में जाकर के, त्रिभुवन धन्या, जो तीनों भुवन हैं, तीनों लोक हैं, ठीक है। सुर मुनि वंदिता चरणा, देवता मुनि सब तुम्हारी वंदना करते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो माँ सरस्वती की वंदना नहीं करता हो। ज्ञान की देवी बच्चों, सुर की देवी के साथ साथ क्या है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, ठीक है। तमसी शरणा, तुम्हारी शरण में जाकर के त्रिभुवन धन्य, तीनों भुवन भी धन्य हो जाते हैं, ठीक है। अर्थ स्पष्ट है एक शब्द। सुर मुनि वंदिता चरणा, सुर मुनि भी जो है वंदना करते हैं, हे माता सरस्वती आपके चरणों की सुर मुनि भी जो क्या करते हैं, वंदना करते हैं। नवरस मधुरा, देखिए 9 रस हैं। 9 रस कौन से हैं, जैसे कि अपना जो है श्रृंगार रस है, बीभत्स रस है, करुण रस है, वीर रस है, भयानक रस है, संदेह, बहुत सारे रस हैं, 9 रस हैं। तो 9 रस कविता मुखरा, 9 रसों के द्वारा, ठीक है, जो कविता हम माँ सरस्वती अपने मुख से गाती है। रुचिर, रुचिराभरणा, आभरणा का मतलब आभूषण, जो सुंदर सुंदर जो रचनाएं हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाती है, कविता की रचना की जो सुंदरता बढ़ाते हैं, जो 9 रस नवरत्न, ठीक है, वो माँ सरस्वती की कृपा से होता है, ठीक है। फिर मैं समझा देता हूँ एक बार फिर, देखिए। जय हे सुरभारती, हे माता सरस्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो, हे भगवती आपकी जय हो। तब चरणों प्रणाम, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, ठीक है बेटा। नादस्तमपि, नाद का मतलब स्वर या ध्वनि। जय बागेश्वरी, हे बागेश्वरी, हे देवताओं, हे माता, हे सुर की देवी, ठीक है, हे ध्वनि की देवी, चरणम से गच्छाम, हम तुम्हारे चरणों में या तुम्हारी शरण में हम जाते हैं, ठीक है। तो बस इस शरणम, तुम्हारी शरण में क्या है, त्रिभुवन, 3 भुवन भी पहुंच करके तुम्हारी शरण में धन्य हो जाते हैं। सुर मुनि वंदिता चरणा, सुर यानी देवता ऋषि मुनि भी तुम्हारे पैरों की, तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं, कमल रूपी चरणों की, ठीक है। नवरस मथुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा, आभरण, आभरण का मतलब आभरण या आभूषण, ठीक है। नवरस यानी 9 रस जो है, 9 रस जो है हमारे, वीर रस है, करुण रस है, बीभत्स रस है, ठीक है, भयानक रस है और श्रृंगार रस है, ये सारे रस मिला करके, ठीक है। मधुर कविता, कविता को क्या कर देते हैं, मधुर कर देते हैं। मुखारबिंद से, जब माता के मुख से जो है या माता की कृपा होती है तो कविता को जो है और निखार देते हैं ये 9 रस। इसमें रुचिराभरण यानी विभिन्न प्रकार के जो माता आभूषण अलंकित करते हैं, ये जो 9 रस हैं ये माता के आभूषण है, ठीक है, ये माता के आभूषण है। तो ठीक है बच्चों, इतने ही हमारी कविताएं छोटी हैं। कल हम कक्षा 8 वालों के लिए पढ़ाएंगे और परसों हम जो फिर 7th और फिर अगले दिन फिर हम हाजिर हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी अब मैं इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 आध मिनट, नहीं तो वीडियो तो आपके पास रहेगी और इसके बाद में फिर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करा देता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ देखिए, प्रश्न है इसके, थोड़े से प्रश्न है भाई, मात्र थोड़े से, उसे मैं करा देता हूँ। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या है,
पहला क्या है, जय जय जय, जय जय, और फिर खाली स्थान है इस तरीके से, फिर है प्रणामम, प्रणामम, ठीक है। दूसरा है नादत्वमपि, नाद नादत्वमयि, फिर इसमें जो डॉट 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 है, और फिर है गच्छाम। तीसरा है त्वमसि, और फिर इसमें है चरणम। चौथा है नवरस, मधुरा, और फिर इसमें रुचि रुचिर वीणा, रुचि रुचिरणा, ठीक है बेटा। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ रहा है, देखिए पहले प्रश्न वाले को, पहले में क्या है, रिक्त स्थान की पूछ रहा। तो आप इसे पेज को पलटेंगे और इसमें आएगा जय जय, जय जय हे शुद्ध भारती, और बाद में दूसरी लाइन में प्रमाणम है। तो यहाँ इन शब्दों को इसमें से देख के हम भर देंगे, ठीक है बेटा। ऐसी दूसरी लाइन है नादस्वपि, तो यहाँ लिखा हुआ नादस्वपि और नीचे गच्छाम है, तो बीच के शब्दों को आप यहाँ भर दोगे। कुल मिलाकर के ये हमें अपनी कविता में से देख करके पहला प्रश्न भरना है, ठीक है बेटा। पहला प्रश्न क्या है, कविता में से देख कर भरना है। अब दूसरे प्रश्न पर आ जाओ, ये आसान है, इसे तो आप कर लोगे, ठीक है। अब है तीसरा, संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न 2, संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। इसे तो आप अपनी इसमें से किताब में से भर लोगे। संधि विच्छेद में देखिए पहला शब्द है हमारा बागीश्वरी, बागीश्वरी। दूसरा शब्द है हमारा रुचि, रुचिरा, भरना। दो शब्दों की संधि विच्छेद करेंगे। बागीश्वरी में क्या हो जाएगा, बाक जमा ईश्वरी, ठीक है बेटा, बाक जमा ईश्वरी। रुचिर भरनाम क्या होगा, रुचिर भरनाम हो जाएगा हमारा रुचिर भरना, ठीक है। ये संधि विच्छेद हो जाएगा। बागीश्वरी का क्या होगा, बाग जमा ईश्वरी, और इसका क्या हो जाएगा, रुचि भरना का रुचि प्लस भरना। तो प्रश्न हो गए हमारे 2। अब तीसरे प्रश्न पर देखिए आप, इसे बिछाने देता हूं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जिन बच्चों की नोटबुक नहीं बनी है वो बच्चे जो है देख करके इसमें जो अपनी नोटबुक पूरी करा सकते हैं, कर सकते हैं, है? प्रश्न नंबर 3 का देखो भाई। प्रश्न नंबर 3 में देखो बेटा, ये है निम्नलिखित शब्दों की हिंदी लिखिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित लिखित शब्दों, समझ में आ रहा होगा आपका, या जूम करके देख लीजिए, शब्दों की हिंदी लिखिए। तो बेटा कौन कौन से शब्द हो, एक शब्द है सुर भारती, सुर भारती। दूसरा शब्द है त्वमसी, त्वमसी।
मसी। तीसरा शब्द है क्या, शरणा, शैर शरण्या। चौथा शब्द है नवरस मधुरा, नव रस मधुरा। और पांचवा शब्द है प्रणमम, प्रणमम। ठीक है बेटा, इनका क्या पूछ रहा है, इनकी पूछ रहा है हिंदी कि इन शब्दों की हिंदी लिखिए। तो भाई सुर भारती है तो सुर भारती का हो जाएगा स्वरों की वाणी, स्वर की वाणी। ठीक है, सुर भारती का मतलब सुर की, स्वर की वाणी। तो मसी का मतलब है तुम हो, तुम हो। ठीक है बेटा। शरण्या का मतलब है शरण देने वाली, शरण देने वाली। और भाई नवरस मधुरा का क्या मतलब है, नवरस, नौरस, नौरस। प्रणाम का मतलब है हम प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की हिंदी लिखिए। तो हिंदी में क्या है, सुर भारती कहते हैं स्वर की वाणी, तुलसी का मतलब तुम हो, शरण्या का मतलब शरण देने वाली, नवरस मधुरा का मतलब है नवरतन, नौरस। ठीक है, ठीक है, नौरस, नौ मधुर रस, नौ मधुर रस। ठीक है बेटा, प्रणाम का मतलब है हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न और बता रहा हूं जिसकी संस्कृत पूछ रहे हैं इसे और मैं बता देता हूं। ठीक है, 1 सेकंड का, आधे मिनट का तुम्हें समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आपको जो आंसर रोक कर दे बना लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। देखिए, लास्ट प्रश्न है भाई, निम्नलिखित शब्दों की, प्रश्न नंबर 4, निम्न शब्दों की संस्कृत लिखिए, की संस्कृत लिखिए। ठीक है बेटा, उसमें क्या था, संस्कृत से हिंदी बनाने को थी, और इसमें क्या होगा, इसमें जो है हिंदी से संस्कृत बनाने को। जैसे पहला है हमारा क्या क्या है, वाणी की देवी, वाणी की देवी, इसकी संस्कृत क्या बनेगी। ठीक है, दूसरा है चरणों में, ख क्या आ जाएगा, चरणों में। अब ग क्या आ जाएगा, तुम्हारे। घ अब क्या आएगा, घ में हो जाएगा ऋषि मुनियों द्वारा वंदनीय, ऋषि मुनियों द्वारा वंदनीय। इस शब्द को क्या कहेंगे भाई, इन हमें 4 शब्दों के, वाणी की देवी, चरणों में, तुम्हारे, ऋषि मुनियों के द्वारा, इनकी हमें संस्कृत बनानी है। तो आगे संस्कृत का क्या होगा, क्या होगा इसका अर्थ संस्कृत में, जैसे कि है वाणी की देवी, तो वाणी की देवी है भाई, वाणी की देवी को कहेंगे हम बागीश्वरी। क्या कहेंगे, बागीश्वरी, बागीश्वरी। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, बागीश्वरी। और दूसरा क्या है, चरणों में, तो चरणों में का मतलब है
चरणों का मतलब है चरणों, चरणों लिख देंगे भी इसका, चरणों। ठीक है। तीसरा क्या है, तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे का मतलब है तब, तब। अच्छा, ऋषि मुनियों द्वारा वंदनीय, तो ऋषि मुनि उसे कहते हैं सुर मुनि, सुर मुनि वंदित चरण है, वंदित, सुर मुनि वंदित। ठीक है बेटा, आपका पाठ जो है समाप्त होता है। संस्कृत भी बनाने को दिया है, वाणी की देवी को वागीश्वरी कहेंगे। चरणों में का मतलब है चरणों, तुम्हारे का मतलब तब, ऋषि मुनियों का द्वारा वंदनीय क्या हो जाएगा, ऋषि मुनियों द्वारा वंदनीय सुर मुनि वंदित है। ठीक है बेटा, तो भाई जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 6 के, भाई सबसे मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से अपनों से कि सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो सब बच्चों तक पहुंच सके, उन बच्चों तक खासकर जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं हुई, विद्यालय में कम समय मिला है, और एक बार आप पढ़ेंगे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा चैनल कौन सा है, GSM हिंदी पॉइंट। भाई लाइक करें, शेयर करें, मित्रों से भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।